एक छोटा सा लड़का बहुत ही अच्छा इंसान बनना चाहता था और इसके लिए वो कभी भी किसी को भी दुख नहीं देना चाहता था। कभी अगर वो अपने मम्मी के साथ कपड़े खरीदने चला जाता, अगर उसे लाल रंग या हाफ पैंट पसंद आया हो लेकिन उसके मम्मी का पसंद अलग हो, तो वो मम्मी के पसंद के कपड़े ही लेता था। कभी वो खेलने जाता था तो दोस्त जो खेलने बोलते थे वो वही खेलता था। कभी भी अपनी इच्छाओं के बारे में किसी को नहीं बताता था। कहीं किसी को दुख ना पहुंचे, कहीं किसी को ठेस ना पहुंचे। लेकिन इस तरह से चलते चलते उसके जीवन में से खुशियां धीरे से चली गई। कोई भी चीज उसे खुश नहीं कर पा रही थी। एक दिन उसके दादा ने उसे बुला के उसे बोला कि देखो, तुम्हारे दादी ने कितनी खूबसूरत एक स्वेटर बनाई है तुम्हारे लिए। उसने देखा, लाल और पीले रंग का त्रिकोण नक्शा बना हुआ गोल गले का इतना खूबसूरत एक स्वेटर था। ऐसा स्वेटर वो हमेशा से चाहता था। उसके आंखों में एक नूर सा आ गया। उसने अपने दादा से देखा और बोला, दादा, मुझे ये स्वेटर बहुत ही पसंद आया है। फिर उसके दादा ने उसके पिता को, उसके माता को, उसके दीदी को बुलाया और उस स्वेटर में क्या क्या उन्हें पसंद नहीं है वो बोलने के लिए बोला। पिताजी ने कहा, इसका लाल रंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। माँ ने बोला, इसका जो त्रिकोण नक्शा हुआ बनाया ना, ये एकदम नहीं अच्छा लग रहा है। उसकी दीदी ने बोला, इसका गोल गला एकदम बकवास है। फिर उसके दादा ने क्या किया, एक कैंची ली और वो लाल रंग, वो गोल बना हुआ गला और त्रिकोण नक्शा सब काट दिया और जो बच गया उसे लेके उस लड़के के हाथ में दे दिया। उस लड़के ने बहुत ही दुख से अपने हाथों को देखा और दादा से कहा, दादा, ये तो वो स्वेटर ही नहीं है मैंने जिसे पसंद किया था। उसके दादा ने बोला, देखो बेटे, इसी तरह से अगर तुम दूसरों के लिए अपनी खुशियों को, अपनी इच्छाओं को दबा के रखोगे, कभी भी किसी से नहीं कहोगे, तो तुम्हारे जिंदगी में महसूस करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। कोई भी खुशियां नहीं रह जाएगी। फिर उस लड़के ने उसी दिन से ठीक कर लिया, किसी के लिए भी कभी भी वो अपने इच्छाओं को, अपनी खुशियों को नहीं छुपाएगा। और इसके बाद ही उसके जिंदगी में कभी भी फिर खुशियों की, मुस्कुराहटों की कमी नहीं हुई। दोस्तों, हम सब में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप को अपने जीवन में बंधा हुआ महसूस करते हैं। बहुत कुछ हम सब करना चाहते हैं, बहुत कुछ वो सब करना चाहते हैं, बहुत कुछ वो पाना चाहते हैं, लेकिन कोई एक चीज है जो उन्हें रोक देती है। क्या वो चीज और उससे हम कैसे निकल सकते हैं, इसी के बारे में आज मैं बात करूंगा। मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सिंपल लाइफ। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा प्यार चाहूंगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको सिर्फ एक जीमेल अकाउंट की जरूरत होगी। आप उससे लॉगिन करके मेरे हाथों के बाईं तरफ जो लाल अक्षर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसमें एक क्लिक करने से ही आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। इसके बाद मैं जब भी अपना एपिसोड अपलोड करूंगा, आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। धन्यवाद। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई अन्याय होते हुए देखकर भी कोई कदम नहीं उठाया, या फिर आपके ही पहचान के किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया और आपने जब उसे रोकने की कोशिश की तो आपको रोक दिया गया और आपने उसे मान लिया? या फिर आप बहुत सालों से यही सुनते आ रहे हैं कि आप साधारण हैं, आपके अंदर कोई भी अलग प्रतिभा नहीं है और आपने इसे दिल से मान लिया? या फिर हर वो काम जो आपने सिर्फ इसलिए नहीं किया कि आपको लगा कि वो आपके जिंदगी की मुश्किलों को और बढ़ा देगी? अगर ऐसा है दोस्तों, तो आप सोचिए, आपको अपने जिंदगी के अंदर किसने बंद करके रखा है? जिस तरह से छोटा जख्म भी हमारे सारे शरीर को प्रभावित कर सकती है, उसी तरह से दिल में छुपाया गया दर्द, दिल का ना बताया गया विचार या फिर गलत काम को दिल से मान लेना हमारे पूरे जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। जिंदगी के पहले ही चरण में अगर हम
अपने सामने आने वाले बाधा को मान लेंगे, उसे लांघने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम अपने आप को अपने अंदर बंद कर लेंगे। समय के बीतने के साथ साथ ही वो शायद याद बन जाए, लेकिन वो हमारे आत्मविश्वास, हमारे स्वाभिमान और हमारे इच्छा शक्ति को बहुत ही कमज़ोर बना देती है। इसीलिए इतने सालों के बाद आज जब आप अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो आपकी राहों में आने वाले बाधाओं को देख आपको लगता है आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब भी आप कोई गलत काम के खिलाफ कोई कदम उठाना चाहते हैं, उसे रोकना चाहते हैं, तो आपको लगता है आप नहीं कर पाएंगे। आप अपने प्यार के लिए भी अगर थोड़ी सी लड़ाई या थोड़ा सा संघर्ष करना पड़े, तो आपको लगता है आप नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आपकी ज़िंदगी के किसी भी विषय में, किसी भी विभाग में कोई भी लड़ाई करने से पहले, संघर्ष करने से पहले ही आपको लगता है आप नहीं कर पाएंगे। इस तरह की सोच का सबसे खतरनाक असर ये होता है कि हमको लगने लगता है कोई दूसरा भी कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन कोई अगर सफल हो जाता है तो हमको लगता है कि कोई बाहरी कारणों की वजह से या फिर कोई बाहर वाले की मदद की वजह से उसे सफलता मिली है, नहीं तो उसे सफलता नहीं मिल सकती थी। एक बार सोचिए दोस्तों, इस तरह की सोच से हम किस समाज को बना रहे हैं? क्या यही समाज हम अपने आने वाली पीढ़ी को देंगे? क्या ये सही होगा? बिल्कुल भी नहीं। विल पावर, इच्छा शक्ति वो चीज है जिसकी मदद से हम अपने आप को इस बंधन से आजाद कर सकते हैं। इच्छा शक्ति आपको देगा आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास आपको देगा लड़ाई लड़ने का साहस। हम अपने जिंदगी को जितना भी आरामदायक, जितना भी खुशहाल, जितना भी अनुकूल बना ले, हमारे जिंदगी में कोई ना कोई संघर्ष, कोई ना कोई लड़ाई हमेशा थी, है और रहेगी। इसीलिए ये सोचना कि वो हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी सही नहीं होगा। सब तभी ठीक होगा जब आप लड़ाई लड़ना शुरू करेंगे, संघर्ष करना शुरू करेंगे। इसीलिए दोस्तों, आइए आज से ही हम सब अपने जिंदगी की लड़ाई को ये योद्धा की तरह लड़ना शुरू करते हैं। अपने आत्मविश्वास, अपनी इच्छा शक्ति, अपने साहस को लेके हर लड़ाई को जीतने की कोशिश करते हैं। फिर अगर हम हार भी गए तो भी आप हमेशा अपने आप में खुद को एक वीर की तरह ही पाएंगे। टीपू सुल्तान, महाराणा प्रताप, ऐसे ही न जाने कितने शूरवीर अपने आखिरी लड़ाई हार गए थे, लेकिन क्या इतिहास उन्हें भुला पाया है? नहीं पाया है। आपको भी नहीं पाया। आप भी कर सकेंगे, बस लड़ना तो शुरू कीजिए। एक बार, सिर्फ एक बार अपनी इच्छा को शक्ति में बदल के देखिए। आप हर मंजिल पा सकेंगे, आप हर बंधन को तोड़ सकेंगे, और जिंदगी के आखिरी दिन भी आप खुद को देखकर कहेंगे वेल डन। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मेरा व्हाट्स स्टॉपिंग यू ये वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं फिर आऊँगा इसी शनिवार को आपके सामने एक और नया एपिसोड लेके। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और याद रखिए आपकी इच्छा शक्ति ही, आपके विल पावर ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। बाय।